सबसे पहले एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं अपनी डायरेक्टरी पे गया था, वहाँ पे मैंने CMD ओपन की है। लारागोन मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर www एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं इसमें कमांड लिखता हूँ लारावेल न्यू एक्सपेंस ट्रैकर। अब लारावेल न्यू क्या करेगा, लारावेल न्यू एक प्रोजेक्ट बनाएगा। किस नाम से? एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से। मैं एंटर करता हूँ। क्योंकि हम लारावेल 12 यूज़ कर रहे हैं तो ये मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा प्रोजेक्ट बनाने से पहले। अब ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ स्टार्टर किट। क्या मुझे स्टार्टर किट चाहिए? लाइक किसी भी किस्म का, मुझे जेट स्ट्रीम ब्रीज कुछ चाहिए। मैं ऐसे कहूँगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नन लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट मुझे कहता है विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क डू यू प्रेफर। टेस्टिंग फ्रेमवर्क मुझे चाहिए 0 PHP यूनिट। मैं एंटर करता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी। नहीं भाई, हम अपनी कस्टम गिट रिपोजिटरी खुद ही इनिशियलाइज कर लेंगे, हमें आपकी गिट रिपोजिटरी नहीं चाहिए। मैं नो करता हूँ, एंटर करता हूँ और अब ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ ताकि जब तक वो लारावेल प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट होता हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने ही वाला है और लास्ट में मुझसे पूछ रहा है कि विच डेटाबेस विल योर एप्लीकेशन यूज़। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन कौन सी डेटाबेस यूज़ करेगी? MySQL और एंटर प्रेस करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन रेडी इन एक्सपेंस ट्रैकर बिल्ड समथिंग अमेजिंग। तो लारावेल ने भी हमें कह दिया कि भाई कुछ अमेजिंग बनाओ। तो प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो चुका है VS कोड में। यहाँ पर एक्सप्लोरर पे जाता हूँ और अपनी सारी डायरेक्टरी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस डायरेक्टरी में हम मोस्टली वर्क कर रहे होंगे। सबसे पहली डायरेक्टरी है ऐप की। ऐप के अंदर आते हैं हमारे मॉडल्स। MVC के अंदर जो M है वो मॉडल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हमारे पास सब डेटाबेस से रिलेटेड क्लासेस होती हैं जो डेटाबेस से मैप होती हैं। सेकंड है हमारे पास HTTP के अंदर कंट्रोलर्स हमारे पास MVC के अंदर C को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक सब ऐड होता है। थर्ड वन जो हम यूज़ करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी वो है राउट्स की, जिसके अंदर web.php है जहाँ पर हम अपने राउट्स बनाएंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन में ईजीली मूव कर सकें किसी भी पेज के ऊपर। फोर्थ वन है .env इन्वायरमेंट फाइल होती है जिसके अंदर हर किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस नेसेसरी हैं। प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ आपको। उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व और एंटर प्रेस करता हूँ। ये जो आर्टिसन सर्व की कमांड है ना, ये मुझे एक URL रिप्रेजेंट करेगी और URL पे क्या होगा, उस URL पे जाके मैं अपने इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकूँगा। मैं इस URL को कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। ब्राउज़र पे जाके मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने अब क्योंकि मैंने आपके सामने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। वो कह रहा है कि एक्सपेंस ट्रैकर जो डेटाबेस है, जो कि मैंने ये डेटाबेस बनाई है, यहाँ पे कह रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट पे दोबारा चलते हैं, Ctrl+J करते हैं, टर्मिनल ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो DB कनेक्शन है वो इस टाइम SQLite यूज़ हो रहा है, जबकि मैं लारावेल डेटाबेस की जो कन्फिग फाइल है वो ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास दो कनेक्शंस है, SQLite और MySQL। अभी जो हम PHP MyAdmin यूज़ कर रहे हैं ये MySQL को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें MySQL ही लिखना पड़ेगा। ENV के अंदर मैं SQLite को अपडेट करके MySQL कर देता हूँ। अब क्या होगा कि इसको जब मैं रीलोड करूंगा तो एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ एरर गोट अपडेटेड कि वो कह रहा है कि बेस टेबल और व्यू फाउंड नहीं होता। मुझे एक्सपेंस ट्रैकर डॉट सेशंस मुझे मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि सेशंस का टेबल मुझे नहीं मिल रहा। तो भाई इसको मिलेगा भी नहीं क्योंकि एक्सपेंस ट्रैकर में तो अभी हमने किसी भी किस्म के कोई भी टेबल्स ऐड नहीं किए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और एक कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब ये माइग्रेट क्या करती है कि डेटाबेस का जो फोल्डर है ना हमारे पास, यहाँ पे ये जो डेटाबेस का फोल्डर है इसके अंदर पड़ी है माइग्रेशंस क्या होती हैं? असल में ये टेबल्स होते हैं डेटाबेस के। ये जो भी माइग्रेशन आप लिख रहे हैं ये हर माइग्रेशन हर डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी मेरे पास क्या है, माइग्रेशन के अंदर यूज़र्स का टेबल आ रहा है, उसके नीचे मेरे पास आ रहा है कैशे का टेबल, उसके नीचे मेरे पास आ रहा है जॉब्स का टेबल। ठीक है, अब ये तीन टेबल्स वहाँ पे बनने चाहिए। मैं इसको पहले मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ।
अब जैसे ही मैंने एंटर किया है ना, अब ये क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर से वो क्लासेस उठाएगा और उसको PHP माई एडमिन के अंदर जाके टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अभी ये कमांड रन हो रही है, तो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, प्रिपेयरिंग डेटाबेस, उसने क्या है, उसने सबसे पहले एक माइग्रेशन का टेबल बनाया है। अच्छा, ये माइग्रेशन का टेबल क्या होता है, ये माइग्रेशन का टेबल जितने भी माइग्रेशंस आप बनाएंगे ना डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, वो सब का रिकॉर्ड रखेगी इस माइग्रेशन टेबल के अंदर। तो ये पेरेंट टेबल है जिसके अंदर सब माइग्रेशंस का रिकॉर्ड पड़ा होता है। उसके बाद 3 माइग्रेशंस रन हुई हैं, यूजर्स टेबल, कैशे टेबल, जॉब्स टेबल। अब मैं अपनी डेटाबेस में जाऊंगा और डेटाबेस को मैं रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे टेबल्स बने आ गया, इसी में यूजर्स का टेबल भी आ गया। तो ये मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास बेसिक जो है माइग्रेशंस रन हो चुकी हैं। अब हम अपने पेज को रीलोड करते हैं और एरर को चेक करते हैं कि अब कोई एरर आता है कि नहीं। बूम, तो अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा, हमारे पास लारावेल 12 का जो इंटरफेस है वो आ चुका है।